लियोनेल मेसी इज इन्फिनिटी और मेसी ने अपना 8th बैलन डोर करियर का जीत लिया है। एब्सोल्युटली अमेजिंग भाई, अमेजिंग प्लेयर, अमेजिंग जर्नी, लेजेंडरी करियर। मतलब जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट की थी देखने, उसके 1 साल बाद ही ऑलमोस्ट मेसी ने ना डेब्यू किया था। तो आई एम वन ऑफ दोज लकी, जिसमें और भी बहुत से फैंस होंगे लकी, जिन्होंने पूरा करियर शुरू से लेकर एंड तक, ऑलमोस्ट अब एंड ही पहुंच गया हुआ है, मेसी का फॉलो किया है। और आई पर्सनली फील, जितना भी मैंने पढ़ा है और जितना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही कम प्लेयर्स पहले आए हैं ऐसे, और शायद ही कोई ऐसा प्लेयर आएगा दोबारा। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अबाउट द एबिलिटी, natural ability. It's about consistency, hard work, and doing it for almost 19-20 years, right? मतलब यार, and he's still doing it, right? उसको अभी भी कोपा अमेरिका जीतना 2024, ऑब्वियसली अब वो MLS के अंदर खेल रहे हैं, इंटर मियामी के लिए। बट भाई, एब्सोल्युटली अमेजिंग जर्नी, एंड आई एम सो लकी कि आई हैव सीन मेसी प्ले शुरू से लेकर और एंड तक। होपफुली हम देखेंगे मेसी को। और आई वुड से कि जो लोग, जिन लोगों ने पूरा करियर देखा है मेसी का, जिन्होंने कुछ मंथ्स देखे हैं, किसी ने कुछ साल देखे हैं, आधे करियर देखा है, आई थिंक यू ऑल आर लकी। एब्सोल्युटली अमेजिंग जर्नी यार। मतलब पीक देखा है मेसी का, एज अ प्लेयर तो पीक रहा ही है, ठीक है, वो इशू नहीं है। बट मतलब अप्स एंड डाउन्स रहे हैं टाइटल्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट ऑफ टाइम था जहां पे ही वाज विनिंग एब्सोल्युटली एवरीथिंग, राइट? जो करियर का स्टार्ट था, जिसके अंदर वो 3 चैंपियंस लीग जीती, 14-15 चौथी वो वाली भी थी, ठीक है, बैलन डॉर्स जीत रहे थे, सब कुछ जीत रहे थे। बट द वन थिंग दैट ही रियली वांटेड, जो कि वो हमेशा कहते रहे हैं, वो था वर्ल्ड कप 2014। बाय गॉड यार, इट वाज अ हार्ट ब्रेक। मतलब जो आप इमेजिन करो, हम फैंस को जितना दुख हुआ था कि यार मतलब खुद सो नहीं पाएंगे, तो पा रहे थे वो 2014 में जर्मनी का जो फाइनल था। तो आप इमेजिन करो कि मेसी किस स्टेट ऑफ माइंड में होगा। फिर वो कोपा अमेरिका के फाइनल, मल्टीपल फाइनल्स जो कि मेसी हारे, फिर रिटायरमेंट भी हुई, रिटायरमेंट वापस ली। और क्लब लेवल के ऊपर 15 के बाद वो चैंपियंस लीग नहीं जीते, ला लीगा टाइटल्स वगैरह जीतते रहे वो, क्लब लेवल के ऊपर स्ट्रगल करते रहे। बट देन द गोल्डन पीरियड विद अर्जेंटीना स्टार्टेड, और कोपा अमेरिका जीते वो ब्राजील के अगेंस्ट, फाइनलिज्मा अगेंस्ट यूरो विनर्स इटली, एंड देन फाइनली 2022 कतर। मतलब आप एज अ फैन सोचते हैं, मेसी एज अ प्लेयर सोचते होंगे भाई मेरा आखिरी वर्ल्ड कप है। आप इमेजिनेशन क्या करते हैं कि यार आखिरी वर्ल्ड कप मेसी जीत जाए और बेहतरीन वर्ल्ड कप जाए। मतलब आप ये फैंटेसी सोच रहे थे हम, ठीक है, क्योंकि हमने देखा हुआ था कि वर्ल्ड कप्स में, पिछले वर्ल्ड कप्स में क्या हुआ है, ठीक है, अर्जेंटीना और मेसी के साथ। बट जो आप एज अ फैन, मैंने जो फैंटेसी सोची थी ना, जो कि आप में बहुत से लोगों ने सोची होगी कि भाई मेसी जो है वो बेस्ट प्लेयर बने, आखिरी वर्ल्ड कप है अपने करियर का, जीत जाए। ओ भाई, क्या वर्ल्ड कप था अर्जेंटीना का और मेसी का। ही वाज द बेस्ट प्लेयर, ही लिफ्टेड द वर्ल्ड कप। और मैंने आपको उसी टाइम कह दिया था कि भाई, जब उन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, कि इस बार 8th बैलन डोर मेसी ही जीत रहे हैं। बिकॉज दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो प्रेस्टिजियस टाइटल कहा जाता है, समझा जाता है, वो वर्ल्ड कप ही है फुटबॉल के अंदर, ठीक है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अर्लिंग हालैंड, जिन्होंने ट्रेबल जीता है, दैट वाज एन इनक्रेडिबल अचीवमेंट, और वो भी डिजर्व करते थे। बट मैंने कहा था, अगर एम्बाप्पे जीत जाते तो जो सेरेमनी के हालात लग रहे थे, एम्बाप्पे अगर जीत जाते ना, तो कोई डबल ट्रेबल भी जीत जाता ना, हालैंड तो एम्बाप्पे से नहीं, वो एम्बाप्पे को ही मिलना था। तो इनक्रेडिबल जर्नी भाई, फाइनली लिफ्टेड द वर्ल्ड कप। देखो, बीइंग अ मेसी फॉलोअर, बीइंग अ मेसी फैन, मुझे कोई मतलब, आई थिंक मेसी ने बहुत दफा ऑलरेडी कह चुके हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता 8th बैलन डोर से। आई थिंक मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर 7 ही रहते और 8th नहीं मिलता उनको। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इट्स जस्ट, समझ रहे हो ना, इट्स एन आइसिंग ऑन द केक। इट्स द मतलब वो एक फेयरवेल जो बारसा में नहीं उनको मिल सकी। आई थिंक दिस बैलन डोर सेरेमनी, आई थिंक दिस फुटबॉल डिजर्व दिस, आई थिंक मेसी डिजर्व्स दिस, कि वो एक पोडियम के ऊपर जाएं, बैलन डोर रिसीव करें, और एक स्पीच दें। और
ये एंडिंग वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। मैं बस ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बैलन डोर नहीं भी जीतते, सही मैं बता रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑनेस्टली कह रहा हूँ, तो मजाक वगैरह चल रहा होता है, ऐसे ही बेंटर चल रहा होता है, नहीं जीतते तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, ठीक है। उसको भी, आई थिंक मेच्योर फैंस को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट आई थिंक दिस इज व्हाट ही डिजर्व्ड, कि उनकी वो पूरी स्टोरी चलाई जाए, और वो जो वीडियो थी, दैट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और थोड़ा सा फ्रांस फुटबॉल जो है वो उतने ज्यादा अर्जेंटीना की हाइलाइट्स नहीं दिखा रहा था, पीएसजी की ज्यादा दिखा रहा था, वो मुझे समझ ही लग रही थी, बट आई अंडरस्टैंड दैट, राइट, इट्स ओके, बट आई थिंक दिस इज द स्टैंडिंग ओवेशन, जो सब कुछ मिला है वो डिजर्व करते हैं। मे बी दिस इज द लास्ट टाइम, और मे बी मेसी इज आइंग फॉर कोपा अमेरिका 2024, और एक नाइन्थ बैलेट नहीं नहीं, वो एक अलग है एजेंडा, वो बाद में चलाएंगे, बट यार एब्सोल्युटली अमेजिंग, सो हैप्पी फॉर हिम, और एट्थ बैलन डोर, मजा आ गया, मजा आ गया, मतलब मैं सही बता रहा हूँ यार, मतलब मजा आ गया यार। मेसी लिफ्टेड द एट्थ बैलन डोर, एब्सोल्युटली अमेजिंग यार, ही डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट, एवरी बिट ऑफ इट। देखो, अर्लिंग हालैंड की बात करें, उनको गर्ड मुलर, वो जो एक होती है ट्रॉफी, वो दे दी जाती है, और वो उससे पता चल जाता है कि वो बैलन डोर नहीं जीत रहे, जब उनके भर भर के गोल सारे दिखा रहे थे ना इतना टाइम लेके, तो मुझे उसी टाइम पता लग गया था ना भाई, अर्लिंग हालैंड भाई यही यहीं तक का था, जो भी था, आगे का सफर नहीं हो पाएगा, तो मेसी ने ही जीतना था। अर्लिंग हालैंड डेफिनेटली डिजर्व करते थे, 56 गोल्स उनके दिखाए, ही हैड एन इनक्रेडिबल सीजन, नो डाउट, नो डाउट यार, अर्लिंग हालैंड भी डिजर्व करते थे अगर वो जीते, बट आई थिंक अर्लिंग हालैंड, किलियन एम्बापे, ये सारे प्लेयर्स जो हैं, ये फ्यूचर हैं फुटबॉल का, विनीशियस, सोक्रेटिस ट्रॉफी ऑब्वियसली अगेंस्ट रेसिज्म, तो ये सब प्लेयर्स जो हैं वो फ्यूचर हैं, डेफिनेटली दे विल विन द बैलन डोर। फुटबॉल आई थिंक फुटबॉल ओड इट टू मेसी, ये लास्ट जो था, और आई थिंक मेसी डिजर्व्ड इट। बाकी अर्लिंग हालैंड आई थिंक विल डेफिनेटली विन बैलन डोर अगेन, एब्सोल्युटली अमेजिंग, और गर्ड मुलर ट्रॉफी डेफिनेटली वो जो है वो डिजर्व करते थे। आइताना बॉनमाती ने बैलन डोर जीत लिया यार, मुझे सबसे जो मजे की चीज लगी ना, वो जो उनकी जो स्टोरी दिखाई थी, दैट वाज एब्सोल्युटली टचिंग भाई, क्या बात है, जो उनके फादर और फैमिली, एंड इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग, मजा आया, मतलब मुझे मेसी की वीडियो देख के, और उसकी वीडियो देख के बहुत मजा आया, आइताना बॉनमाती की। बार्सिलोना बेस्ट क्लब, डेफिनेटली सिटी, मैनचेस्टर सिटी ट्रेबल विनर्स ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। एमी मार्टिनेज जो है वो याशीन ट्रॉफी जीते, जो कि वो डिजर्व करते थे, बोनो थे, ऑब्वियसली एडरसन थे, बट आई थिंक यार वो जो उसने सेव, जो उसने वर्ल्ड कप निकाल दिया था ना यार, देखो समझो मेरी बात को, मैं बहुत दफा ये बात समझाता हूँ, कि वर्ल्ड कप जीतना और ऐसी ऐसी परफॉर्मेंसेस जीतना वो नहीं बुलाया जा सकता, ठीक है। और अर्जेंटीना का वर्ल्ड कप जीतना, जो कि इतने अरसे से नहीं जीती, वो एक अलग पीआर समझ लो, वो अलग ही हिट करती है जाके, जिसके अंदर मेसी हो, तो आई थिंक वो डिजर्व करते थे। और आई थिंक मैंने उनका रिकॉर्ड देखा था, एस्टन विला के साथ भी बहुत अच्छा था, 7th पे फिनिश उन्होंने किया था, तो ओवरऑल आई थिंक बोनो और यसीन दोनों ही डिजर्व करते थे, इवन एडरसन भी डिजर्व करते थे, तो उनका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, एंड ही वाज वेरी गुड इन द फाइनल ऑफ द चैंपियंस लीग आल्सो, बट आई थिंक तीनों डिजर्विंग थे। एमी मार्टिनेस बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप, और वो इंपॉर्टेंट जो है वो चीज रहती है। उसके अलावा बेलिंगम डेफिनेटली आई थिंक डिजर्व करते थे। आई नो वो लोग कह रहे हैं कि भाई वो सेकंड फिनिश की बुंडेसलीगा में, ये और वो, बट भाई ही हैड एन इम्पैक्ट वर्ल्ड कप के अंदर भी, डॉर्टमुंड के लिए भी, और अब रिसेंटली रियल मैड्रिड के लिए भी। आई थिंक जमाल मूसियाला वुड बी लाइक यार, उनके स्टैट्स भी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट थे, तो आई थिंक जो भी रैंकिंग थी ना, आई थिंक इट वाज फाइन, मुझे ऐसा लगता है कि इट वाज फाइन। थर्ड के ऊपर पेड्री थे, चौथे पे कामाविंगा थे, और फिफ्थ के ऊपर जो है वो गावी थे, तो आई थिंक इट इज फाइन। कांग्रेचुलेशंस टू बिलिंगम, ही इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट, और जो मेहनत करेगा ज्यादा, जो ज्यादा दिखाएगा वो आगे निकल जाएगा, तो ये सब कुछ था। और किलियन एम्बापे थोड़ा सा मूड के अंदर दिखे यार, मतलब वो यार, वो जब उसके सेव दिखा रहे थे, और वो उस पता नहीं दिशाम्स और किलियन एम्बापे पे बार बार कैमरा क्यों चला रहे थे, जब याशीन ट्रॉफी हमें मार्टिनेज को दी थी, भाई हमें पता नहीं, एम्बापे यार हालैंड मूड के अंदर लग रहा था, ये लग रहा था एंजॉय कर रहा है, एम्बापे ऐसे लग रहा था सड़ा फड़ा बैठा हुआ है, लेकिन चलो कोई नहीं, मतलब ठीक है यार, ऑब्वियसली आपको वो दोबारा चीज दिखाई जाए, जो कि आप इतना क्लोज हों, ठीक है। जैसे मेसी का वो हमें याद है, वो जो गोल मारना था उन्होंने अर्जेंटीना, और वो जो जरा सा
जो है वो मिस कर गई थी गोल, तो वो हमेशा हम याद रखते हैं। तो आपको एज़ अ प्लेयर जो कोई खेल रहे हैं उनके लिए तो बहुत वो इम्पोर्टेंट और इमोशनल चीज़ होती है। तो आई कैन अंडरस्टैंड, वो तो ऐसे ही मज़ाक बन रहा है, बैंटर हो रहा है, बट एब्सोल्युटली हैप्पी फॉर मेसी यार। वो डिज़र्व करते हैं, ये सब कुछ जो उनको मिल रहा है वो मेसी डिज़र्व करते हैं, बिकॉज़ ही हैज़ बीन एक्सेप्शनल। उन्होंने पूरी दुनिया को एंटरटेन किया है और हुए हैं हम एंटरटेन। एब्सोल्युटली अमेजिंग, लियो मेसी इज़ इन्फिनिटी।